इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, जिसमें आज शुरू होगा अध्याय 3 ज्ञान प्राप्ति। और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले से आप कुछ तो जानते ही हो, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे बुद्ध चरित्र के अंदर किस तरह बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की। अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हो तो करो, शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दर्शन परिचर्चा। दर्शन परिचर्चा किस तरह क्या हुआ। शांति प्रिय आराट मुनि के आश्रम में राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की आभा से, मतलब उनके अनुभव, उनके जाने के बाद उनके कदमों से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया। तो उनके शरीर के प्रकाश से पूरा आश्रम प्रकाशित हो गया। मुनि आराट ने दूर से ही राजकुमार को देख लिया और उच्च स्वर में कहा, स्वागत है, आइए, स्वागत है आपका, आइए। राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आए। दोनों को विविध पूर्वक एक दूसरे का अभिवादन किया, मतलब विधि पूर्वक एक दूसरे का अभिनंदन और अभिवादन किया। कुशल क्षेम पूछा, मतलब हालचाल पूछा। फिर मृग चर्म बिछी दो चटाइयों पर, मृग चर्म हिरण के चमड़े बिछी दो चटाइयों पर दोनों बैठ गए। तो पहले जानवर के खाल पर ही लोग बैठता था, जैसे भगवान शिव शेर के छाल पर ही बैठते हैं, शेर के छाल को ही पहनते हैं। इस तरह भगवाधारी बोल सकते हैं। आज के भगवा कलर नहीं, जो थोड़े थोड़े भगवा कलर पे रामायण महाभारत शुरू कर देता है लोग, वैसा नहीं है। मुनि ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेह पूर्वक कहा, हे सौम्य, मुझे पता चला कि आप सभी स्नेह बंधकों को छोड़कर, मतलब सभी स्नेह बंधनों को छोड़कर घर से निकल आए हो। आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है, आप ज्ञानी हैं, तभी तो राजलक्ष्मी को त्याग कर यहाँ आ गए हैं। मतलब आप ज्ञानी हैं, इसलिए तो राजपाट की राजलक्ष्मी धन सरोवर को छोड़कर आप यहाँ पर आ गए हैं। वैसे राजा लोग भोगी हुई राजलक्ष्मी को अपनी संतान को सौंप कर ही वन में आते रहते हैं। मतलब कुछ राजा लोग राजलक्ष्मी को भोग कर उसके बाद अपने संतान को सौंप कर ही, मतलब देकर उसके बाद ही वन आते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आप विषयों के बीच रहते हुए युवा अवस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहाँ आ गए। और आप कुमार अभी युवक हैं, फिर भी आप युवा अवस्था में आज राजलक्ष्मी को भोगे भी नहीं यहाँ पर आ गए, ये आश्चर्य है। इस धर्म को जानने के लिए आप श्रेष्ठ पात्र हैं। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार कीजिए। यद्यपि शिष्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्ञान दिया जाता है। मतलब शिष्य को अच्छी तरह से जानकर ही शास्त्र ज्ञान उसे दिया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है। कब? जब समझ में आ जाए कि वो पढ़ने लायक हो गया है, सीखने लायक हो गया है, तब सिखाया जाता है। कोई भी गुरु अपने बच्चे को, अपने शिष्य को तभी सिखाता है जब उसे लगता है कि यह सीखने लायक अब हो गया है। परंतु आपकी गंभीरता और संकल्प को देखकर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। और मुनि ने कहा कि मैं आपके इस गंभीरता और संकल्प को देखकर मैं आपका परीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि आराट मुनि ने कुमार से कहा, हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, मतलब हे देवों में श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, पहले आप हमारा सिद्धांत सुनिए और समझिए कि यह संसार जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है। मतलब आप मेरी बात सुनिए और समझिए
कि जीवन और मृत्यु का चक्र रूप में चलता रहता है, एक चक्र के रूप में चलता है। वो पहले जन्म फिर मृत्यु होगा ही, वो नियम है। हे मोहमुक्त, आलस्य गंभीर कार्य है। हे मोहमुक्त, आलस गंभीर कारक है। मतलब एक आलसी आलसपन ही सबसे खतरनाक है। जन्म मृत्यु मोह है, काम महामोह है। मतलब जन्म मृत्यु तो एक मोह है, और काम मतलब वो महामोह है। पैसा कमाना, खाना पीना, शादी करना, बाल बच्चे, बहुत सारे क्रियाक्रम, ये सब मोह है। और क्रोध तथा विषाद भी अहंकार है, और क्रोध और नफरत भी अहंकार है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहा जाता है। इन्हीं पांचों को अविद्या मतलब अविद्या, जिसको गलत विद्या कहा जाता है, अविद्या कहा जाता है। और इन्हीं में फंसकर व्यक्ति पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। मतलब इसी में फंसकर, किसमें? जन्म मृत्यु का मोह, काम महामोह और क्रोध और नफरत के अहंकार में ही जब मनुष्य फंस जाता है, और आलस के 1 2 3 4 5 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। यही अविद्या जो है, अविद्या, इसी के चक्र में जो फंसता है वही जन्म मृत्यु को चक्र को बार बार चलाता है। इस प्रकार आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त कर अवागमन से मुक्त होती है और अलक्ष्य पद अमरत्व को प्राप्त करता है। मतलब इसी प्रकार आत्मा तत्व ज्ञान को अवागमन मतलब उसको उत्पन्न करके, उसको जागृत करके मुक्त हो जाता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके अलग आप चलिएगा तो अराड मुनि से यह तत्व ज्ञान प्राप्त करके पश्चात कुमार ने अक्षय पद प्राप्त करने के उपाय पूछे। अब अक्षय पत्र क्या है, अक्षय प्राप्ति क्या है, अक्षय पद। तब उन्होंने अनेक उपाय बताए और अंत में कहा, यदि आप संतुष्ट हो और उचित समझे तो इनका अनुपालन कीजिए। मतलब आप संतुष्ट और उचित सही समझे तो इसका पालन कीजिए, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत के अनुसार करके प्राचीन काल, इन्हीं सिद्धांत के अनुसार कारके मतलब पीछे के प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि ने मोक्ष प्राप्त किया है। और अपने आप को संतुष्ट और सही समझकर कुछ बातों का पालन करना है, अनुपालन कीजिए। उसके बाद इसी तरह प्राचीन कालों में बहुत ऋषि मुनि ने मोक्ष को प्राप्त किया है। आराड मुनि के प्रवचन सुनकर कुमार ने कहा, अब ये सब तो प्रवचन ही था, अलग अलग प्रकार के विषयों में बताया जाता था। हे मुनि, मैंने आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग सुना। मतलब मैं आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग सुना, किंतु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। आत्मा के अस्तित्व को मानने पर अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। अगर आत्मा को माने, आत्मा एक सच है, तो अहंकार भी सच है, उसको भी मानना पड़ेगा। मुझे आपकी यह बातें स्वीकार नहीं है। ये कुमार ने आराड मुनि से कहा। अब बताइए, मुनि के पास गए हैं आज्ञा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, और उन्हीं से कह रहे हैं कि ये ज्ञान मेरे लिए सही नहीं है। आराड मुनि के सिद्धांतों को सुनने के बाद भी कुमार को संतोष नहीं हुआ, और आराड मुनि के सिद्धांत सुनने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ। अंततः यह धर्म अधूरा है, ऐसा मानकर वे उस आश्रम से निकल गए और अपने लक्ष्य की खोज में आगे बढ़े। आराड मुनि के आश्रम से निकलकर कुमार उद्रक ऋषि के आश्रम में गए, और फिर उसके बाद से उद्रक ऋषि थे, उनके आश्रम में ये गए।
वहां भी आत्मा के सत्ता के विचार जानकर उन्हें संतोष नहीं हुआ। अतः परम पद पाने की इच्छा से उन्होंने उरिद उद्रक ऋषि का आश्रम भी छोड़ दिया, और उसके बाद से परम पद पाने की इच्छा के कारण उन्होंने उद्रक ऋषि का आश्रम भी छोड़ दिया। धीरे धीरे वे राजसीय गए के नगरी राजसीय गए के नगरी नामक आश्रम में गए। ठीक है, अब गए की नगरी को, जिसको आज बोध गया के नाम से जानते हैं, राजसीय गया गए उस समय नाम था, लेकिन आज गया के नाम से उसको बोला जाता है। कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु का अंत करने के उपाय के रूप में बोधिसत्व ने निराहार रहकर कठोर तप प्रारंभ किया। मतलब बिना खाए पिए रहकर अपना कठोर तपस्या शुरू किया। वहां उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया और अनेक उपवास व्रत किए, और बहुत सारे उपवास व्रत भी किए। कठोर तपस्या के कारण कृशिकाय हो गए, मतलब थोड़े से कमजोर चमकीले हो गए। वे भोजन के रूप में कभी एक बेर, कभी एक तिल, कभी एक तुंडुल मतलब चावल का सेवन करते थे। इस कठोर तपस्या के कारण जैसे जैसे उनका शरीर क्रश होता जाता था, उनके मुखमंडल पर तेज बढ़ता जाता था, और जिस तरह वह कृश होते जा रहे थे किसके कारण, तपस्या के कारण, उस तरह उनके शरीर पे तेज बढ़ते जाता था। मांस और रक्त से रहित और मात्र त्वचा और अस्तित्व वाला उनका शरीर फिर भी समुद्र के समान भरा भरा सा लग रहा था। और जो तपस्या करता है उसको भूख नहीं लगता है, और जिसको भूख नहीं लगता उसका शरीर ऑटोमेटिक सब फिट रहता है। अब शरीर भरा भरा रहने के कारण वह एकदम स्वस्थ दिख रहे थे। कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को कष्ट होता है। यह तपस्या धर्म न वैराग दे पाता है, न बोध न मुक्ति, उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः वे शरीर बल वृद्धि के विषय में विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, भूख प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है। मतलब भूख प्यास और श्रम से, मतलब बिना खाए बिना पिए और बिना कुछ मेहनत किए अस्वस्थ मन के द्वारा, मतलब स्वस्थ नहीं बीमार मन के द्वारा कभी मोक्ष मिल सकता है? कभी नहीं। उन्हें लगा कि आहार तृप्ति से ही मानसिक शक्ति मिलती है, और खाने के बाद ही मानसिक शक्ति मिलती है। इसलिए बच्चों, आप रोज खाना खाओ, लेकिन हाँ, एक दिन उपवास जरूर करो। सुबह से शाम तक रात को खाना खाओ, दिन भर फल और पानी और पानी पीना, क्योंकि बंगाली लोग भी पानी खाते हैं, पीते नहीं हो। आमाची पानी खाबो, ऐसे बोलते हैं लोग। स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधि पा सकता है। मतलब जिसका मन शांत हो, खुश हो, जिसके मन में खुशी हो, उसका मन स्थिर हो, वही समाधि पा सकता है। तथा समाधि युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग कर सकता है, और जो समाधि युक्त जो चित्त वाला व्यक्ति है वही योग कर सकता है, ध्यान योग के सिद्ध हो जाने के बाद साधक उस धर्म को प्राप्त करता है जिसे उस दुर्लभ शांत और अमर अजर पद प्राप्त होता है। दुर्लभ जो कि हर किसी के लिए नहीं होता, शांत जो हर कोई नहीं रहता, अमर अजर जो किसी को नहीं मिलता है, उस पद को प्राप्त करता है ध्यान योग के कारण। उन्हें लगा कि मुक्ति का उपाय आहार पर ही आधारित है, और उन्हें लगा मुक्ति का उपाय
खाने पीने मस्त रहने पर ही आधारित है। अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। कठोर और कठोर तपश्चर्यों से बुद्धिस्ट अत्यंत कृशकाय और दुर्बल हो गए थे, और कठोर तपस्या करने के कारण बुद्धिस्ट मतलब सिद्धार्थ अत्यंत ही कमजोर, दुर्लभ और मतलब बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। फिर भी वे धीरे धीरे नैरंजना नदी की ओर गए, स्नान किया और तट के वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर वे ऊपर आए। इतना कमजोर हो गए थे कि उन्हें ऊपर आने के लिए सहारा लेना पड़ रहा था। उसी समय निकट ही रहने वाले गोपराज की कन्या, वहां पर गोपराज था, गोपराज की कन्या नंदबाला, जिसका नाम था नंदबाला, प्रसन्नता पूर्वक वहां आई। शंख जैसे गोड़ी बाहों वाली, शंख किस तरह उजला होता है, उस तरह बाहों वाली गोपवाला ने नीला वस्त्र धारण किया था, और लग रहा था कि जैसे फेन मालाओं से युक्त यमुना प्रकट हो गई हो। जिस तरह ऊपर का गाज होता है ना, गाज फेन, उस मालाओं से बनी एक यमुना प्रकट हो गई हो। उन्हें देखकर ऐसा लगा, नंदबाला को देखकर। नंदबाला को लगा सिद्धार्थ को देखकर, भगवान बुद्ध को देखकर। नंदबाला ने पहले श्रद्धा पूर्वक बोधिस्थ को प्रणाम किया, और उन्होंने पायस मतलब खीर को बोलते हैं पायस, याद रखना। और बच्चे सब अब मम्मी से बोलना, मम्मी आज पायस खाना है मेरे को। पायस मतलब खीर, ठीक है। खीर से परिपूर्ण पात्र प्रदान किया, मतलब एक कटोरा उनको दिया जिसमें खीर भरा हुआ था। इस प्रकार के सुभोज्य से तृप्त होकर उन्हें लगा कि वे अब बोधि प्राप्त करने के समर्थ हो गए हैं। मतलब अब बोध ज्ञान पाने के रूप में अब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लिया है, ये सिद्धार्थ को लगा। बोधिस्त्व के साथ रह रहे 5 भिक्षुओं ने जब उनका यह आचरण देखा तो उन्हें लगा कि अब यह मुनि धर्मचित्त हो गया है, इसलिए वो इन्हें छोड़कर चले गए। और जब बोधिस्त्व के साथ रहने वाले 5 भिक्षु को देखकर लगा, अरे इसका तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, अब तो ऐसा उन्हें लग गया कि ये धर्म को बर्बाद कर डालेगा, तो उन्होंने सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए वहां से। अब कौन जानता था कि सिद्धार्थ कौन है? वो तो भिक्षुक थे। उन सबके चले जाने के बाद बोधिस्त्व सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया, और वे पास ही एक अवस्थ्य मतलब पीपल वृक्ष के नीचे भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए। तभी काल नामक एक सर्प प्रकट हुआ, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका था कि यह मुनि अवश्य ही बोधि प्राप्त करेगा। उसने पहले उनकी स्तुति की, मतलब चारों तरफ सिर घुमाकर उनकी आरती की। काल सर्प ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों से आक्रांत होकर यह पृथ्वी बार बार डोल रही है। मतलब जब आप चल रहे हैं तो आपके कदमों से इतनी प्रभाव हो रही है पृथ्वी को कि बार बार धरती पर भूकंप आ रहा है। सूर्य के समान आपकी आभा सर्वत्र प्रकाशित है। आप अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हे कमल लोचन, जिस प्रकार आकाश में नीलकंठ पक्षियों के झुंड आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है, उसे लगता है कि आप अवश्य ही बुद्ध बनेंगे।
अवश्य ही बुद्ध बनेंगे, मतलब इनको भी आशा है कि बनेंगे। देखो ये राजकुमारी है, क्या नाम है इसका, सोचो। नंदबाला, हाँ नंदबाला। तो देखो ये ब्लू कलर की साड़ी में आ रही हैं और एक खीर दे रही हैं, किसे, बुद्ध को। तो किस तरह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। सर्प द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सिद्धार्थ ने तृणा लेकर बोधि प्राप्त के लिए प्रतिज्ञा की। मतलब सांप की बात सुनकर बुद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की। वे महावृक्ष के नीचे बैठे गए। उन्होंने उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं कृतार्थ नहीं हो जाता इस आसन से नहीं उठूंगा। जब सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा पूर्वक आसन लगाया तो देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वत्र नीरवता छा गई। सर्वत्र नीरवता छा गई, अंधकार छा गई, खुशियां छा गई। नीरवता प्रकाश हो जाएगा, उसका प्रकाश छा गया और बहुत सारे दुश्मनों के मन में अंधकार भी छा गया। उस समय न मृग बोले न पक्षी, वे धीरे धीरे नितांत और एकांत शांत वातावरण में समाधिस्थ हो गए और धीरे धीरे वे शांत और बहुत शांत वातावरण में अपने आप को समाधि में लीन कर दिया। मार की पराजय। तो चलिए यहाँ से मार की पराजय के बारे में पढ़ते हैं। जब महामुनि सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया तो सारा लोक अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सद्धर्म का शत्रु मार, किसका शत्रु, सद्धर्म का शत्रु मार मतलब कामदेव भयभीत हो गया। कामदेव मतलब अपने मन में जो अट्रैक्शन होती है, दूसरे की तरफ आकर्षण होता है, वो क्रोधित हो गया, भयभीत हो गया कि अब मेरा क्या होगा। उसे सामान्यतः कामदेव, चित्रायुध और पुष्पसार कहा जाता है। मतलब जिसको कामदेव, चित्रायुक्त और पुष्पसार कहा जाता है, यह काम के संचार का अधिपति है। यही मार है। उसके विभर्म, हर्ष और दर्प नाम के 3 पुत्र हैं। किसके, यहां से देखो, उसके विभर्म, विभ्रम जिसको भ्रम में डाल दो, हर्ष खुशियों में डाल दो, और दर्प नाम के 3 पुत्र हैं, और अर्ति प्रीति और त्रिना नाम के 3 कन्याएं हैं। किसके, अर्ति, प्रीति और त्रिना नाम के 3 कन्याएं हैं। उन्होंने जब अपने पिता को भयभीत देखा तो इसका कारण जानना चाहा। मार ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया, देखो इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनकर सत्य के धनुष पर अपनी बुद्धि के बाण चढ़ा लिए हैं। मतलब ये प्रतिज्ञा का कवच लेकर अपने बुद्धि पर सत्य का बाण चढ़ा रखा है। यह हमारे राज्य को जीतना चाहता है, मतलब हमारे मन को जीतना चाहता है। यही मेरे दुख और भय का कारण है। यदि यह मुझे जीत लेता है और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता है तो राज्य सुना हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो राज्य अपना सुना हो जाएगा। इसलिए यह ज्ञान दृष्टि प्राप्त करे उससे पहले ही मुझे इसका व्रत भंग कर देना चाहिए। अतः मैं भी अभी अपना धनुष बाण लेकर तुम सबके साथ इस पर आक्रमण करने जा रहा हूं। इस प्रकार सारी स्थिति समझकर मार अपने पुत्र पुत्रियों के साथ
लेकर, मतलब अपने पुत्र मतलब बेटे बेटी को साथ लेकर उसी अस्वस्थ पेड़ के नीचे, अस्वस्थ पेड़ के पास गया जहां महामुनि समाधि लगाकर विराजमान थे। उसने पहले महामुनि को ललकारा और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर कहा, हे मृत्यु से डरने वाले क्षत्रिय उठो, हे मृत्यु से डरने वाले क्षत्रिय उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का आचरण करो, मोक्ष का संकल्प छोड़ो, शास्त्रों और यज्ञों से लोक जीतकर इंद्रप्रस्थ प्राप्त करो। मतलब शास्त्रों और यज्ञों से लोक को जीतो, धरती लोक जीतो, आकाश लोक जीतो, देव लोक जीतो, इंद्रप्रस्थ को प्राप्त करो। इंद्रपद जो है, जो इंद्र का राज्य है, इंद्रपद, उसको प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपना बाण छोड़ दूंगा। मार की इस चेतावनी का जवाब मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब मार की इस चेतावनी का जब मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने अपने पुत्र और कन्याओं को आगे भेजा और अपना बाण छोड़ दिया, परंतु इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। इसका कोई प्रभाव मुनि पर नहीं हुआ। तो वह बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने यही बाण शिव पर छोड़ा था तो एक बार विचलित हो गए थे, परंतु आज यह निष्फल कैसे हो गया? क्या इस मुनि के हृदय नहीं है? क्या मतलब इस मुनि के पास हृदय नहीं है? अथवा यह बाण वह बाण नहीं है जिसने शिव को पराजित किया था? इस प्रकार सोचते हुए उसने अपनी सेना को याद किया। तत्काल उसकी विकराल सेना उपस्थित हो गई। जी महाराज बोलिए, जी महाराज बोलिए। उस तरह उनकी सेना उपस्थित हो गई। महामुनि के चारों ओर विचित्र और भयंकर आकृति वाले जीवों की भीड़ सी लग गई। वे विविध प्रकार के रूप सज्जा धारण किए हुए थे। मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के रूप और सजावट था उनका। उनमें से कुछ त्रिशूल घुमा घुमा कर नाच रहे थे। अब शंकर जी जो त्रिशूल रखते हैं वैसा शिव के जैसा त्रिशूल को घुमा घुमा कर नाच रहे थे। कुछ गदा हाथ में लिए इधर उधर कूद रहे थे और सांड की तरह हुंकार रहे थे। फिर भी क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है ना। रात्रि के प्रारंभ में ही शाक्य मुनि और मार के बीच होने वाले युद्ध के कारण सारा आकाश मलिन हो गया। पृथ्वी कांपने लगी और दिशाएं चलने लगी। मतलब पृथ्वी कांपने लगी और 10 दिशाओं में आग लग गई, वो जलने लगी। ठीक है। उसी समय भयंकर झंझावात हुआ, झंझावात प्रवाहित होने लगे। आकाश में उस समय न तारे थे और न चंद्रमा। उस समय झंझावात होने लगा, मतलब झंझन भूकंप आने लगा, समझ लो आम भाषा में। चारों ओर घंघोर अंधकार छा गया। इन सब के बीच शाक्य मुनि उसी प्रकार स्थिर चित्त बैठे रहे जिस प्रकार गायों के बीच में सिंह निश्चिंत भाव से बैठा रहता है, और उसी तरह बैठे रहे जिस तरह गाय चारों तरफ से गाय है, उसके बीच में वो शेर बैठा रहता है। उसी तरह शेर को क्या टेंशन है, गाय थोड़े खा जाएगी, उसको मरबे न करेगी, शेरवा तो खा जाएगा। तो वैसे ही बैठे हुए थे जैसे एक शेर गायों के झुंड के बीच में बैठता है। मार ने तब अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि महर्षि को भयभीत करो, इससे इनका ध्यान भंग होगा। आज्ञा अनुसार सभी महामुनि को डराने लगे, किंतु जैसे खेल में उत्तेजित बालकों को न व्यथा होती है, मतलब जिस तरह
खेल में उत्तेजित बच्चों को न दर्द होता है न उद्वेग, वैसे ही महर्षि इन सबके भयंकर रूपों और क्रियाकलापों से न व्यवस्थित हुए, मतलब न डरे, न भयभीत हुए और न ही उत्तेजित हुए। और ये महामुनि सिद्धार्थ न ही भटके और न ही अपने आप को डरा महसूस करने दिया वहां पे। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए जोश नए उमंग के साथ। मिलते हैं भाग 2 में। तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।